स्टोर से बच्चा बंधा रहे वो स्नेह मिल नहीं पाता है। आपका बुढ़ापे में अगर वो सहारा नहीं बन पाया तो पढ़ाई पे काफी लोग ये सोचते हैं सरकारी में पढ़ रहा है। सरकारी प्राइवेट से मतलब नहीं है, बच्चे के अंदर जुनून पैदा करने की जरूरत। यहाँ मानक के अनुसार 5 अध्यापक को यहाँ होना चाहिए, लेकिन 2 ही अध्यापक हैं। जैसे हम माननीय श्री राम लखन मौर्य जी को इतना ज़्यादा से धन्यवाद देना चाहेंगे, इतना धन्यवाद देंगे कि हमने देखा है, और बाकी दिनों तो छोड़ दीजिए, संडे के दिन इन्होंने जो है हमारे दरवाजे पर बच्चों के साथ घूम घूम करके इतना ज़्यादा बच्चों को देख ताक करके, स्कूल से भी घर से भी, जिस दिन विद्यालय बंद रहता है उस दिन भी ये अपने घर से हमारे घर पर घूमने के लिए, बच्चे हमारे हैं जो कि हम उनकी रखवाली उतना नहीं कर पाते, हम नहीं देख सकते हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ आज राम लखन मौर्य जी हमारे यहाँ सिर्फ विद्यालय के अध्यापक ये इतना कार्य करते हैं। से बच्चा बंधा रहे वो स्नेह मिल नहीं पाता है। वो स्नेह के लिए आपको समय बच्चे को देना है, और समय के साथ जब बैठेंगे आप तो उससे प्यार बढ़ेगा, बच्चे से उससे स्नेह बढ़ेगा, और जब स्नेह बढ़ेगा संवाद होगा तो स्नेह बढ़ेगा, और स्नेह जब बढ़ जाएगा तो बच्चा कहीं भी रहेगा वो संस्कार से दिखेगा नहीं, क्योंकि आपके प्रेम में बंधा हुआ है, वो माँ बाप के ध्यान में हर समय रहेगा। लेकिन वहाँ दिक्कत यही आई है कि हम लोग जरा भी बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं। अभी जितने लोग बैठे हैं, हमें तो लगता है कि भाई 1 घंटे आधे घंटे आपको समय देना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं पा रहा है। करने के लिए भले कर रहे हैं, आपका बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है भैया। देखिए बहुत अच्छा पढ़ जाए, लेकिन अगर उसके संस्कार अच्छे नहीं रहे तो पढ़ाई व्यर्थ है। आपका बुढ़ापे में अगर वो सहारा नहीं बन पाया तो पढ़ाई व्यर्थ। तो इसको हम लोग कैसे मेंटेन करें। और दूसरी चीज, हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और समस्या वही जो समय, संवाद, स्नेह और आपका जो है संस्कार, ये 4 में ही सब कुछ है। समय देंगे आप तो स्नेह बढ़ेगा, संवाद होगा, स्नेह बढ़ेगा, तो उसके अंदर जो है संस्कार आएंगे। लेकिन हम समय नहीं दे रहे, बच्चा कुछ पा रहा है, घर पे कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप किसी को पता नहीं रहता है। काफी लोग ये सोचते हैं सरकारी में पढ़ रहा है। सरकारी प्राइवेट से मतलब नहीं है, बच्चे के अंदर जुनून पैदा करने की जरूरत है। आप जुनून पैदा कर दीजिए, वो मड़ई में रहकर पढ़ लेगा, मड़ई बैठा दीजिए वो पढ़ लेगा, लेकिन जुनून पैदा करने काम ही हटा दीजिए। हम जुनून ही नहीं पैदा कर पा रहे हैं बच्चे में। बच्चों को काफी ये होमवर्क दिया गया है, बच्चों को ये चीज सब बच्चों को दे दिया गया है, ये हर बच्चे को दिया गया है कि उस बच्चे को वर्क क्या करना है, इस 15 दिन की छुट्टी में करेगा क्या। तब भी 2 लोग रहकर उतना मेहनत करते हैं। अगर आपका सहयोग जिस दिन मिलेगा, भरपूर जिस दिन आपका सहयोग मिलेगा, हमारे सारे बच्चे पास करेंगे, सारे बच्चे पास करेंगे। इस बार हम लोग 26 बच्चों का भराई से परीक्षा हुई और 26 में आपके 25 बच्चे क्वालिफाई कर गए। 25 बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं। अगर आगे भैया हम लोग 8 बजे तक जो है ऐसे गांव में घूमते रहे, उनको नशा हो गया। हम घर पे पहुंचते व्हाट्सएप पे हमारे पास पहुंचे रहते थे कि सर जी ये नहीं आ रहा। वो केवल नशा आप कर देंगे ना, सब कुछ सही हो जाए। आज जिस ढंग से हम बच्चों को इधर उधर कर दे रहे हैं, कल ये बच्चा आपको मिलेगा। उसको मत समझिए कि हम बच्चे को जो है धक्के दे रहे हैं, लेकिन जो पहली बार हम 4 बात कहे, इस समय संवाद और स्नेह और उसके साथ संस्कार, आपको बताया गया समय देंगे, संवाद बच्चे से करते रहेंगे, बिटिया है बेटे हैं उनसे आप बात करते रहेंगे, शाम को बैठिए बात करिए, विद्यालय में क्या हुआ, तुम क्या किए, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, कौन सा चैप्टर। लेकिन 5-6 दिन कुछ कर नहीं पाएगा। अगर वो 15 दिन मेहनत करेगा तब ये कवर होगा, नहीं हो पाएगा। इसको इसीलिए आपको बुलाया गया है। ये होमवर्क जो है जो भी दिए गए हैं, इसमें सब कुछ लिखा है क्या करना है, किस बच्चे को क्या करना है, ये लिखा है। और इसको आप देखकर इसको जरूर कंप्लीट करवाइए।
इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई पहले ही बता दिए भाई समय दीजिए और संवाद कीजिए, सारी समस्या वहीं से खत्म हो जाएगी। अगर समय और संवाद नहीं किए आप तो समस्या में रहेगा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, TV8 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं आ चुका हूँ सिरसा गांव में, प्रयागराज में प्रतापपुर ब्लॉक है और सिरसा गांव में मैं इस समय मौजूद हूँ। और आज बच्चों की छुट्टी हो गई है और अध्यापक द्वारा जो शिक्षक हैं यहाँ के, वो जो गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं उनके माता पिता और बच्चों के माता पिता प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं। और इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे हम लोग आज, जो बच्चे छुट्टी हो रही है और किस प्रकार कितना सजगता दिखाते हैं और किस प्रकार से आज की ये क्रिया दिखाई जा रही है। और चलिए हम कुछ लोगों से जानने का भी प्रयास करेंगे कि अपने बच्चों के प्रति आगे से क्या कदम होगा इन लोगों का, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार मौर्य। कहाँ से हैं आप? सिरसा से। तो ये जो मीटिंग हुई है ये किस उपलक्ष्य में हुई है, क्या बताया जा रहा था, आप लोगों को बताइए। ये बच्चे के विषय में बताया जा रहा था। बच्चों को 15 दिन का मतलब 14 दिन का छुट्टी हो रहा है, तो उसके विषय में बच्चों को उनको एक मतलब काम दिया गया है, उसके बारे में उनको किस हिसाब से छुट्टी होने पर वो काम किस हिसाब से पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसके बारे में वो चीज़ दिया गया है। तो आप बताया गया है, आप अपने बच्चों के प्रति या विद्यालय के प्रति, विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है, आप तो माता पिता हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप बता सकते हैं क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यहाँ तो सिरसा में जो हमारे टीचर आए हैं श्री राम लखन मौर्य, वो बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे वो पढ़ाते रहें। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार मौर्य। आ जाइए, आगे आइए। ये जो मानक के अनुसार अगर किसी विद्यालय में अध्यापक नहीं है तो बच्चों का भविष्य तो जैसी बात है बर्बाद होगा ही, लेकिन इस पे कहना क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई मानक के अनुसार यहाँ अध्यापकों की जो कमी है उसको पूरी की जाए। और वैसे भी जो 2 अध्यापक हैं वो भरपूर मेहनत भी कर रहे हैं बच्चों के प्रति, जिससे कि यहाँ की संख्या देखी जाए तो उनके मेहनत के ऊपर ही संख्या बढ़ी हुई है। बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, उनके साथ ही वो जो अध्यापक हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं बच्चों के प्रति। और गार्जियन से भी अपील की जा रही है कि भैया आप भी अपने बच्चों के प्रति एक्टिव हो जाइए। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तो 2 जो शिक्षक हैं वो बहुत कुछ नहीं कर सकते। आपका घर कहाँ पे है? बाबूपुर साथर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामजीत भारतीय, कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसा का रहने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं आज इसके उपलक्ष्य में जो आज विद्यालय मीटिंग हुई? मैं तो सबसे पहले श्री राम लखन मौर्य जी का अध्यापक जो हैं उनका बहुत शुक्रगुजार कर रहा हूँ कि इतना टाइम बच्चे के ऊपर वो देते हैं, सुबह से लेकर शाम को 5-6 बजे तक समय देते हैं। मानक के अनुसार अध्यापक नहीं है, इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हैं? जिस तरीके से इस स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बीच में 5 अध्यापक को चाहिए, जिस समय 2 अध्यापक हैं, 2 अध्यापक के बावजूद भी इतना अच्छे से वो पढ़ाई का शिक्षा जो दे रहे हैं बच्चों के ऊपर, बहुत अच्छा दे रहे हैं। हम लोग सब मिल के, जितने भी गार्जियन हैं, सब मिल के ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम 1 से या 2 टीचर बढ़ाएं। यहाँ पे बच्चों के प्रति पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। आदरणीय और सम्मानित युवक और मोदी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि 6 साल बीत चुके हैं, 6 साल बीत चुके हैं। यहाँ के प्रशासनिक जो जितने भी शिक्षा विभाग के लोग हैं, क्या उनकी नज़र यहाँ नहीं पड़ती? पढ़नी चाहिए। और यहाँ के मानक के अनुसार जो अध्यापक नहीं चयनित किया गया है अभी, उसके ऊपर भी पहल की जाए। तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पहल को आगे सरकार से मेरी गुहार है कि वो जरूर करें। एक भाई साहब हैं, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास है हमारा। क्या नाम है? सर काशी विश्वनाथ मौर्य, इसी सिरसा चौराहे के रहने वाला हूं मैं। यहाँ मानक के अनुसार 5 अध्यापक को यहाँ होना चाहिए, लेकिन 2 ही अध्यापक हैं। जैसे हम माननीय श्री राम लखन मौर्य जी को इतना ज़्यादा से धन्यवाद देना चाहेंगे, इतना धन्यवाद देंगे कि हमने देखा है, और बाकी दिनों तो छोड़ दीजिए, संडे के दिन इन्होंने जो है हमारे दरवाजे पर बच्चों के साथ घूम घूम करके इतना ज़्यादा बच्चों को देख ताक करके, स्कूल से भी घर से भी, जिस दिन विद्यालय बंद रहता है उस दिन भी ये अपने घर से हमारे घर पर घूमने के लिए, बच्चे हमारे हैं
जो कि हम उनकी रखवाली उतना नहीं कर पाते, हम नहीं देख सकते हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ आज राम लखन मौर्य जी हमारे यहाँ सिरसा विद्यालय के अध्यापक ये इतना कार्य करते हैं। हमारे बच्चे हैं लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, हम उतना उनको बच्चों को नहीं देख पाते जितना वो राम लखन मौर्य जी करते हैं। इसलिए हम जितना भी कहेंगे उनको, जितना भी धन्यवाद देंगे उतना कम ही रहेगा। बस भगवान से यही दुआ है कि उनको हमेशा हमेशा के लिए उनके बाल परिवार को खुशी रखें। और योगी जी से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि सिरसा विद्यालय में जैसे हमारे राम लखन गुरु जी हैं, इसी तरह एक गुरु जी के 1 या 2 गुरु जी की भर्ती करें मास्टर साहब का, लेकिन इसी तरह से भर्ती करें जिस तरह से कि हमारे माननीय श्री राम लखन मौर्य जी यहाँ पर निभा रहे हैं। अब दिन का अपना ड्यूटी नहीं देखते, वो दिन नहीं देखते कि हमारा समय कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है, लेकिन दिन बंद है या चालू है, दिन संडे हो मंडे हो कोई भी दिन हो, लेकिन हर दिन को ये शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक के हमारे दरवाजे पर राम लखन गुरु जी गए हुए हैं। तो इसलिए हम उनको जितना भी कहेंगे उतना कम ही रहेगा। और दोस्तों हम कुछ कहेंगे नहीं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें। क्या कहना चाहती हैं? हम चाहते हैं कि इंग्लिश के टीचर रखा जाए स्कूल में। मेरी लड़की शिकायत करती है घर पे। क्या कहना चाहती हैं आप? रहना चाहिए ऐसे अध्यापक चुनना चाहिए? हम चाहते हैं बच्चे आगे निकले, इंग्लिश में हर चीज़ में बच्चे आगे बढ़े, भारत में करें, हम यही चाहते हैं। अच्छों का कहना है कि अध्यापक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य हमारे बच्चों का तभी बचेगा जब अध्यापक अच्छी शिक्षा के लिए और अध्यापक मानक के अनुसार अध्यापक जहाँ रहते हैं वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, ऐसा सभी लोगों ने कहा है। तो और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। यहाँ एक भाई साहब ने कहा कि यहाँ के अध्यापक संडे को भी घूमते हैं, ये कितनी सच्चाई है मैं और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। तो हम बताएं, यहाँ संडे क्या नाम है आपका? शकुंतला देवी। यहाँ संडे को भी अध्यापक आपके यहाँ जाते हैं? हाँ जाते हैं। सही है? सही है। ये बात सही है? हाँ सही है। क्या कहना चाहती हैं? संडे को आपके यहाँ मास्टर साहब पहुँच जाते हैं? पहुँच जाते हैं। सही है? हाँ। क्या कहना चाहती हैं? सही है? हाँ सही है। सही बात है? हाँ सही है। सही ये सही बातें हैं? सही बात है। हाँ? सही बातें हैं ये? हाँ हाँ सही बात है। ये होना चाहिए। जिम्मेदारी से भी बढ़ के, माँ से बढ़ के गुरु का दर्जा जो शास्त्रों के अंदर दिया गया वाकई में सही दिया गया है, और हर कोई तो नहीं लेकिन ये सराहनीय कार्य है। ऐसे अध्यापक को सबसे पहले मेरा सलाम है कि इतनी जिम्मेदारियां निभाते हुए और इस प्रकार से यहाँ के बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ नहीं लेकिन इतना ज़रूर करना चाहता हूँ कि अध्यापकों की पूर्ति सबसे पहले होनी चाहिए, ज़रूरी है। योगी जी और मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे सर्वप्रथम इस स्कूल और इस विद्यालय के ऊपर एक पहल जरूर होना चाहिए कि अभी तक हमारे डिप्टी साहब को ये क्यों नहीं दिखा कि इस विद्यालय में मानक के अनुसार अध्यापक नहीं हैं, और फिर भी शिक्षा का अगर गुणवत्ता देखा जाए बच्चों के अंदर तो अच्छी। इसका राज क्या है ये भी हम आपको दिखाने और बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपकी नज़र में क्या लगता है और कितना सच्चाई है आप बताएं। इसमें पहला काम सबसे बड़ी कमी हम लोगों की है, हम लोग की कमी इसमें, इसका हम लोग को कंप्लेंट डालना चाहिए आगे। जब तक हम कंप्लेंट डालेंगे नहीं, गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए ना। हम लोग सब मिल के एक कंप्लेंट डालेंगे, तो ये बात गवर्नमेंट तक जाएगी, तब अध्यापक की यहाँ नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि बिना अध्यापक की नियुक्ति हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहते हैं सर आप बच्चों के भविष्य को लेकर के, और जिस प्रकार मानक के अनुसार अध्यापक नहीं है यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही चाहेंगे भैया कि हमारे बच्चों का हनन ना हो, जो विद्यालय में अध्यापक कम है उनकी पूर्ति की जाए। सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमारे बच्चों का भविष्य ना खराब हो, और खासकर हमारे जो ग्राम के सभापति हैं या जो भी यहाँ के उच्च लेवल के लोग हैं उनसे अनुग्रह है, उनका स्वागत है कि हमारे विद्यालय परिषद को बढ़ाया जाए, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में न जाए। बस मैं इतना ही चाहूँगा अपने सरकार से। और जिस हिसाब से हमारे आदरणीय राम लखन मौर्य जी हमारे बच्चों के पढ़ाई को लेकर अक्सर कर रहे हैं या एनी टाइम मीटिंग अटेंड करने के लिए उपदेश देते हैं, हम अपने ग्राम सभा से भी चाहेंगे कि वो लोग भी हमारे अध्यापक जी का सहयोग करें। बस। अच्छा, एक बात और हम जानने का प्रयास करेंगे आपसे, कितनी सच्चाई है आप बताएं, क्योंकि हम आज आपके गांव में भी गए और गांव में जानने के लिए कि यहाँ के अध्यापक जो हैं वो गांव में भी जाते हैं। जो क्या नाम है आपके यहाँ का? जी, मेरा नाम सचिन कुमार भारतीय, मैं ग्राम सभा सिरसा का रहने वाला।
ये सही है कि अध्यापक गांव में संडे के दिन भी और सुबह शाम भी पहुंच जाते हैं? जी जी, देखिए मेरा मानना यह है कि टोटल अध्यापक जितने हैं सबका ये सोचना नहीं है, लेकिन हमारे आदरणीय राम लखन जी जो हैं उनका हमेशा हमारे गांव में कारवां चलता रहता है। वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को देखते हैं कौन खेल रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है। यहाँ तक कि बच्चों के जो गार्जियन हैं उनको भी बताया जाता है कि आप कम से कम उनके भविष्य के बारे में ध्यान दीजिए, उनको टाइम टू टाइम पढ़ाने का, नहाने का जो भी प्रक्रिया है पढ़ाई के माध्यम से उसको पूर्ण किया जाए। तो मैं बड़ा भारी हूँ। अच्छा, आज मीटिंग में क्या हुआ और मीटिंग में किस प्रकार की बातें आप लोगों को बताई गई या जानने का प्रयास जो हुआ है आप लोगों का, या किसके द्वारा क्या बताया गया, बताएं आप। देखिए हमारे बीच में तो बहुत कुछ बताया गया, खासकर बच्चों से संबंधित बताया गया कि शिक्षा का अभाव जो है उसको कैसे मतलब आगे बढ़ाया जाए, या जो हमारे सर जी बताया अभी कि हमारे पास क्लासें 3 हैं लेकिन पढ़ाने वाले 2 ही अध्यापक हैं, उसकी पूर्ति की जाए ताकि बच्चों का हनन ना हो। और बहुत कुछ बताया गया। हमारे गांव के कम से कम मैं समझ रहा हूँ 50% लोग थे जो हमारा साथ दे रहे थे, हमारे गुरुजी का साथ दे रहे थे, अपने बच्चों के लिए जूझ रहे थे। काफ़ी चीज़ें बताई गई, उसमें 1-2 बातें और रखी गई हमारे गांव के लोगों की तरफ से कि बच्चों के लिए कुछ इंग्लिश मीडियम का जो सिस्टम चल रहा है वो हमारे इस सरकारी स्कूल में भी शुरू किया जाए। जो 6 से बता रहे थे हम चाहते हैं कि 1 से ही हो। तो इन सब चीज़ों पे बात हुई है। नहीं, देखिए सरकार की शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस है कि पहले क्लास से ही इंग्लिश का सब्जेक्ट चलता है, क्योंकि अनुभव होना चाहिए उन लोगों को। तो इसलिए गाइडलाइंस है, आपको जानकारी नहीं होगी वो अलग की चीज़ें हैं, लेकिन है, होता है। और आप कह रहे हैं 6 में, 5 में या 8-7 में, तो इन लोगों को तो प्रॉपर पढ़ाना ही पड़ेगा। और अगर नहीं चल रहा है तो उसके लिए भी क्या नहीं चलता कि चलता है, यहाँ बताएं। क्या इंग्लिश मीडियम नहीं चलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है जैसे अब हमारे सर जी का कहना है कि अगर 6 से 8 तक हम डील कर रहे हैं बच्चों को, अगर स्टार्टिंग की सीढ़ी कमजोर है तो हम लोग उसको पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि 1 से लेकर 5 तक जो कमियां हैं, जो हमारे आदरणीय अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, उनकी तरफ से पूर्ति किया जाए। बस यही। क्या कहना चाहते हैं आप, कहाँ से हैं आप? सिरसा ग्राम सभा से क्या नाम? अमरदीप। क्या कहना चाहते हैं आज शिक्षा पे, जिस प्रकार से आपके बच्चों को कुछ न कुछ बताया गया, समझाया गया, या मीटिंग हो रही थी, क्या बताया गया, कैसा लगा आपको? और शिक्षा में अध्यापकों की कमी बताई जा रही है यहाँ पे, क्या कितना सही है बताएं। ये बात सत्य है कि क्लास 3 है, 6, 7, 8, लेकिन मास्टर साहब 2 हैं, तो इसमें एक मास्टर का जरूरी है। ये हम भी चाहते हैं कि मास्टर यहाँ आ जाए तो यहाँ का क्लास जो है अच्छे से चलेगा। इसके लिए हम अध्यापक के बारे में आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से मानक के अनुसार नहीं है और बच्चों के साथ बताया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, विषय नहीं पूरा हो रहा है, या मतलब विधिवत पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे, विषय भी पूरा नहीं पढ़ाने का कारण ये है कि जो अध्यापक नहीं होने के कारण बताया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। सबसे पहले मैं जो यहाँ के हेड अध्यापक हैं श्री राम लखन मौर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, या देना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि भाई देखिए अध्यापक की तो कमी ऑलरेडी है ही यहाँ एक, लेकिन कुछ कमी गार्जियंस की भी है। मान लीजिए यहाँ अध्यापकों की कमी है जरूर, लेकिन अगर गार्जियंस चाहे तो उस कमी को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए देखिए गार्जियन की कमी यहाँ से निकलती है कि हम तो अध्यापक को अपने लड़कों को सिर्फ 5-6 घंटे के लिए देते हैं, बाकी के घंटे बच्चे हमारे साथ रहते हैं। तो उन घंटों में अगर अध्यापकों की तरह अगर हम 3 घंटे 4 घंटे अपना समय उनके साथ दे दें तो बच्चे कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच सकते। भाई अध्यापक की कमी हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। इसलिए जो अपने लायक है, जो गार्जियन कर सकते हैं, उसको तो हम करके दिखा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम अपनी कमी जो है, हमारी कमी हो, उसको पूरा करें अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि बच्चे हमारे हैं। अध्यापक का जो काम कर रहा है वो अपना कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि इन भाई की एक बात हमें बड़ी अच्छी लग गई कि सबसे पहले हमें अपने अधिकार को जानना पड़ेगा। हमारा भी कुछ दायित्व है, कुछ अधिकार है। हम ऐसे ही माता पिता का जो रोल होता है, जो जिम्मेदारियां हैं, केवल बच्चे पैदा कर देना जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। सिस्टम से और व्यवस्था से
अपने बच्चों के प्रति कितनी सजगता होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए, इनका कहना था। तो बने रहिए हमारे साथ TV8 न्यूज़ चैनल। और आप तो बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन बच्चे क्या बता रहे हैं ये सच्चाई है। तो क्या नाम बेटा? मेरा नाम लौकुश मौर्य, कहाँ घर है? सिरसा। यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं? यस। अच्छा, तो कितने अध्यापक हैं इसमें? यहाँ पर 2 अध्यापक, 3 क्लास। अच्छा, 3 क्लास से 2 अध्यापक। तो सब विषय पढ़ाया जाता है? नो सर, पूरा नहीं हो पाता है। पूरा नहीं हो पाता है। पढ़ने में मन लगता है? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार मौर्य। अच्छा, अध्यापक बताया जा रहा है कि यहाँ पे नहीं है, या मानक के अनुसार अध्यापक नहीं है और विषय पढ़ने में तुम लोगों को दिक्कत होती है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा आपके माता पिता जो भी हैं गांव के लोगों का कहना है, बता रहे हैं। तो कितना सही है? सर ये तो बात सही है कि हमारे स्कूल में जो सब्जेक्ट हैं वो पूरे नहीं हो पाते, बाकी हालांकि जो विज्ञान है सर। मैम और सर पढ़ाने के लिए आते हैं? यस, मैम सर पढ़ाने के लिए आते। क्या नाम है तुम्हारा? अभिनव कुमार मौर्य। तो जो बच्चे और लोग बता रहे हैं कि यहाँ कई विषय नहीं पूरा हो पाता है, कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, ये बात सच है, क्योंकि यहाँ पर सर टीचर कम है और सारे सब्जेक्ट पूर्ण नहीं हो पाते। ये सही है? हाँ सही है। ये सही जो बता रहे हैं आपके? आकांक्षा पासी। अच्छा, तो कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ, हमारे स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। कितने अध्यापक हैं? 2 अध्यापक हैं। और बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पढ़ाई होती है लेकिन अध्यापक कम है, क्या ये सही है? हाँ सर, ये सच बात है। तो क्या कहना चाहती हो? हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में और अध्यापक आए। तो विषय तुम्हारा पूरा हो पाता है कि नहीं? नहीं सर, पूरा विषय नहीं हो पाता हम सबका। क्या कहना चाहते हो? क्या नाम है बेटा? अन्नू मौर्य। क्या कहना चाहती हो? कि मेरे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है पर लेकिन टीचर कम है, जिससे सारी सब्जेक्ट मेरा पूरा नहीं हो पाता। ये सही है? जी हाँ सही। क्या नाम है? सुस्मिता सरोज। ये जो है जो बता रही हैं अभी साथ में जो आपकी यहाँ है, ये सही है कि अध्यापक नहीं है और विषय पूरा नहीं हो पाता? हाँ। तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है विषय नहीं पूरा होता? नहीं। तकलीफ तो होता है। हाँ। क्या करना चाहती हो? सर हमारे स्कूल में टीचर की कमी है। बिल्कुल। तो पढ़ने में मन लगता है कि नहीं लगता? नो सर, पढ़ने में मन लगता है, जब टीचर की कमी है तो क्या करें। बिल्कुल, हंसना नहीं बेटा, बोलो क्या कहना चाहते हो? कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर टीचर की और सर टीचर आए और यहाँ पर टीचर की कमी है। पढ़ाई तो अच्छी होती है बट यहाँ पर टीचर की कमी होने के कारण हम लोग का सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाता है और सब्जेक्ट पूरा करने के लिए टीचर की ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर सर। बिल्कुल बिल्कुल, इधर आ जाओ बेटा, बाहर हो जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ। व्हाट इज योर, कैसे बोला जाता है किसी को नाम पूछने के लिए? व्हाट इज योर नेम। इतनी तेज इंग्लिश एक इंग्लिश मीडियम वालों का होना चाहिए और एक सरकारी विद्यालय की बच्ची बोल रही है। हम तो उसे फंसा दिए थे कि वो नहीं बोल पाएगी शायद, लेकिन वो क्या बोल रही है आपने सुना। तो यहाँ पे कई विषय पूरा नहीं होता ऐसा माना जा रहा है। क्या कहना चाहती हो, जानती हो कि नहीं ये हमारे यहाँ विषय या अध्यापक कम है? सर हमारे यहाँ अध्यापक कम है और हमारे सब्जेक्ट भी पूरे नहीं हो पाते और यहाँ पे जगह की भी बहुत कमी है। मतलब ज़्यादा बच्चे हैं और क्लास में बैठने की जगह नहीं मिल पाती, उनको ज़मीन पे बैठना पड़ता है। अच्छा, क्लास से बाहर भी बच्चे बैठते हैं? यस सर, यहाँ बाहर बैठते हैं अगर जगह नहीं रहता तो। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? यादव। तेजी से बेटा। हाँ, तो ये बताओ जैसे ये विद्यालय में अध्यापक जैसे सब लोगों ने कहा कि अध्यापक की कमी है, ये सही है? यस सर। तो पूर्ति होनी चाहिए? यस सर, पूर्ति होनी चाहिए। तो और क्या कहना चाहते हो अपने विद्यालय के लिए, कौन सी कमियां आपको महसूस होती हैं? हमारे विद्यालय में जगह भी कम है और हमारे खेल कूद का भी कोई जगह नहीं है। हमारे विद्यालय में जगह होना चाहिए। सरकार से हमारा रिक्वेस्ट भी है कि देख लीजिए ये वही प्रयागराज का जिला है और सिरसा गांव है, ब्लॉक प्रतापपुर है, थाना सराय मेमरेज है, तहसील हंडिया है और उसी हंडिया तहसील के अंदर एक सिरसा गांव आता है जिस गांव की ये दशाएं हैं कि बता रहे हैं लोग कि 6 साल से यहाँ मानक के अनुसार अध्यापक नहीं चयनित किए गए हैं और इन बच्चों का इस प्रकार से भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। हमारी इस सोच को लेकर के इन बच्चों का प्रयास
और गांव के लोगों का प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए ऐसी सब ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए। हमारी इस चैनल पे हर उस सत्य को दिखाया जाएगा और हर उस सत्य से वाकिफ कराया जाएगा जिस सत्य की खोज आपको है। बने रहिए हमारे साथ में। इसके लिए जय हिंद।